जय माता दी, जय माँ तारा देवी। आज हम शिव जी की माता तारा देवी की कथा सुनाएंगे। कौन सी देवी ने तारा माँ का रूप लिया और शिव जी भगवान को अपना दूध पिलाया। जब समुद्र मंथन शुरू हुआ तब उसमें देवी देवता राक्षस शामिल थे, लेकिन कोई भी काम करने से पहले विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा की जाती है और समुद्र मंथन से पहले गणेश जी की पूजा नहीं की गई। इसलिए समुद्र से हलाहल विष निकला जो एक पर्वत से धुएं की तरह निकल रहा था और सृष्टि में चारों तरफ फैलने लगा। और वह हलाहल विष पूरी सृष्टि को तहस नहस कर देता, यानी कि नष्ट कर देता। इससे सारे देवता राक्षस सब घबरा गए और उस हलाहल विष को कोई भी पीने के लिए तैयार नहीं था। तब भगवान विष्णु ने कहा कि सिर्फ भगवान शिव ही इस विष को पी सकते हैं। तब ब्रह्मदेव ने भगवान शिव का आह्वान किया। ब्रह्मदेव और सभी देवी देवताओं के आह्वान करने पर भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उन्होंने सारा हलाहल विष अपनी अंजलि में भरकर पी लिया। विष पीने के पश्चात भगवान शिव का कंठ नीला हो गया और तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। तब माता पार्वती ने भगवान शिव के गले को अपने हाथ से दबा लिया, जिससे विष भगवान शिव के गले में ही रुक जाए और हलाहल विष भगवान शिव के गले में ही रुक गया। उसके पश्चात भगवान शिव के शरीर में बहुत ज़्यादा जलन और पीड़ा होने लगी। पीड़ा इतनी ज़्यादा थी कि भगवान शिव सहन नहीं कर पा रहे थे। और जब माता पार्वती भगवान शिव को इतनी पीड़ा में देखती है तो उन्हें सभी देवी देवताओं और राक्षसों पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उनके प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा न करने पर जो परिणाम निकला वो केवल उनके पति भगवान शिव को ही भुगतना पड़ा और वे काली माँ बन जाती है। वे पूरी सृष्टि को नष्ट ही कर देती, लेकिन उनके मन में उससे पहले विचार आता है कि दोषियों को सजा देने से पहले निर्दोष को बचाना चाहिए, और उनका रंग काले से हल्का नीला हो जाता है और काली माँ तारा देवी बन जाती है। तारा देवी भगवान शिव के धड़ की माया को बदलकर एक बच्चे का धड़ कर देती है और उनकी माता बनकर उन्हें अपना दूध पिलाती है। माँ तारा का दूध पीने से शिवजी भगवान की सारी पीड़ा दूर हो जाती है। इससे सभी देवी देवता राक्षस तारा माँ की जय जयकार करने लगते हैं। उसके पश्चात देवी तारा माँ शिवजी भगवान को पहले जैसी काया प्रदान करती है और वे अपने पहले वाले रूप में आ जाते हैं और खुद पार्वती माँ के रूप में आ जाती है। तब सभी देवी देवता और राक्षस माता पार्वती और भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। तब भगवान शिव उन्हें समझाते हैं कि कोई भी नया काम करने से पहले विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, तो उस नए काम में गणेश जी की कृपा से कोई भी विघ्न नहीं आएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कथा, जिसमें माँ काली ने किस तरह से तारा देवी का रूप लिया और भगवान शिव की माता बनकर उन्हें अपना दूध पिलाया। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती सृष्टि की यात्रा कर रहे थे। यात्रा करते करते उन्हें लंबा समय बीत गया था। स्वामी, मैंने लंबे समय से अपने बाल नहीं धोए। मेरे बाल बहुत उलझ रहे हैं। मुझे बहुत बेचैनी महसूस हो रही है। यहाँ पास ही में एक नदी बह रही है। मैं आपकी आज्ञा चाहती हूँ। अगर आप कहे तो मैं एक बार जाकर अपने बाल धो लूँ। अवश्य प्रिय, जाओ, तुम अपने बाल धो लो।
तब तक मैं पेड़ के नीचे विश्राम कर लेता हूँ। और माता पार्वती नदी के किनारे जाती है। नदी के पास उन्हें कुछ स्त्रियां मिलती है। अरे बहन, आप यहाँ क्या कर रही हो? अगर आपके पास थोड़ा समय हो तो आप मेरे बाल सुलझा दो। कितने ही समय से मैं अपने बालों में कंघी नहीं कर पाई और इस समय मेरे पास बाल सुलझाने के लिए कोई साधन नहीं है। अगर आप मेरी मदद कर दें तो भगवान आपका बहुत भला करेगा। अरे, कैसी औरत हो तुम? हम यहाँ पानी भरने आए हैं और जाकर अपने पति के लिए खाना भी बनाना है। हम तुम्हें इतनी खाली दिखाई दे रही है कि हम तुम्हारे बाल सुलझा दें। ठीक कहा बहन तुमने। पहले मुझे जाकर भगवान शिव और पार्वती की पूजा करनी है, उसके बाद भोजन बनाना है। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम तुम्हारे बालों में कंघी कर दे और तुम्हारे बाल धो दे। जाओ जाओ, खुद कर लो अपने बालों में कंघी। तभी गांव की तरफ से माधुरी आ रही थी और उसने उन सब की बातें सुन ली। अरे बहन, तुम परेशान मत हो, तुम्हारे बाल बहुत सख्त हो गए हैं। पहले इन पर तेल लगाना होगा, उसके बाद कंघी करनी होगी। कंघी करने के बाद तुम्हारे बाल बहुत मुलायम हो जाएंगे। उसके बाद इन्हें तुम पानी में धो लेना। अभी तुम कुछ देर ठहरो, यहाँ पास में ही मेरी झोपड़ी है। मैं वहाँ से जाकर तेल और कंघी लाती हूँ और आकर तुम्हारे बालों को तेल लगाऊंगी। अरे देखो देखो, ये लाएगी तेल और कंघी। घर में तो इसके खाना बनाने के लिए तेल नहीं है और चली है कंघी और तेल लाने के लिए। अरे बहन, इनकी बातों पर तुम ध्यान मत दो, इनका तो रोज का यही काम है। मैं घर से सामान लेकर अभी वापस आती हूँ। और माधुरी अपने घर से तेल और कंघी लेकर आती है। उसके पश्चात माता पार्वती के बालों में तेल लगाती है। लो बहन, अब तुम्हारे बाल बहुत मुलायम हो गए। अब मैं इनमें कंघी कर देती हूँ। अब तुम्हें बहुत आराम मिलेगा और सुकून भी। माधुरी, तुम कितनी दयालु हो और ये अन्य स्त्रियाँ उतनी ही कठोर। ये सब स्त्रियाँ तुम्हारा उपहास उड़ा रही थी, फिर भी तुमने मेरी मदद की। नहीं बहन, मैं इनकी बातों का बुरा नहीं मानती। ये सब तो ऐसी ही है। इनके पास बहुत सारा धन है, इसलिए ये मेरे जैसों की मजाक उड़ाती है। चलो, बालों में तेल तो लग गया, अब मैं कंघी कर देती हूँ। और जैसे जैसे माधुरी माँ पार्वती के बालों में कंघी करती है, माँ को बहुत सुकून मिलता है। और कंघी करते समय कुछ बाल माधुरी के कपड़ों पर गिर जाते हैं और माता पार्वती के बाल उसके कपड़ों पर गिरते ही सोने के बन जाते हैं। अरे ये क्या, ये बाल सोने के कैसे बन गए? कौन है ये स्त्री? क्या कोई ये मायावी है या फिर कोई देवी है? और जैसे ही माधुरी माँ के सिर में कंघी कर रही थी, उन्हें उनके सिर में पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है। और माधुरी माँ पार्वती के सिर में पूरे ब्रह्मांड को देखकर बेहोश हो जाती है। उठो माधुरी, उठो। और माधुरी जब उठती है, माँ पार्वती को उनके रूप में देखकर उन्हें पहचान लेती है। माँ, आप? क्षमा करें माँ, मैंने आपको पहचाना नहीं था, मुझे माफ कर दीजिए माँ। माधुरी, तुम बहुत अच्छी प्राणी हो। तुम्हारे अंदर बहुत ही दयालुता का भाव है। जैसे जैसे तुमने मेरे बालों में कंघी की, मुझे बहुत सुकून मिला, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। जन्म जन्मांतर तक तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी और तुम्हें तुम्हारे पति और औलाद का भरपूर सुख मिलेगा। तुम्हारा घर अन्न के भंडार से भरा रहेगा। और हाँ माधुरी, जितना तुम उस भंडार में से दान करोगी, उतना ही भंडार तुम्हारा भरता रहेगा। इसलिए हमेशा गरीबों और दुखियों की मदद करना। माता, आप बहुत ही दयालु है, कृपामयी है। हे माँ, आपने मेरे सब दुख दूर कर दिए। जो मुझसे अपराध हुए माँ, उसके लिए मुझे क्षमा करे।
और माँ पार्वती माधुरी को आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती है। और माधुरी जब अपने घर आती है, उसकी छोटी सी झोपड़ी की जगह बहुत सुंदर घर बना होता है, अन्न के भंडार भरे होते हैं। वह यह सब देखकर बहुत खुश होती है और माँ पार्वती का बहुत बहुत धन्यवाद करती है और अपने पति और बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय शिव शक्ति।